तो भैलो सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम उड़ान भरने वाले हैं जैच बेल की दुनिया में। और हाँ, खाना ले लीजिए क्योंकि ये सफर लंबा जाने वाला है। और अब सीन में एंट्री ले रहा है एक मिस्टीरियस गुफा वाला विलन जिसका नाम है मिलोडो जी। इस गुफा में मिलोडो जी एक एक करके स्टोन टैबलेट्स पर लाइट मार के 1000 साल पुराने मैमोडो को जिंदा कर रहा है। और उसके बाद जैच और कियो के पास आता है एक पार्टी का इनविटेशन। डिलीवरी गर्ल कोई और नहीं, हिप्नोटाइज सूजी है। जैच तो खुश, वाह पार्टी। लेकिन हमारे कियो भाई साहब को तो पहले से ही डाउट हो गया था। उन्होंने बोला, ये पार्टी वार्टी नहीं, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पार्टी के बीच मिल्लोडो जी आता है, कहता है जैच तू मेरा पार्टनर बन जा। जैच ने कहा, ए भाई पीकाचू के खंडान का लौंडा हूं मैं, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। जैच को इतना गुस्सा आया कि उसने इजीली मिल्लोडो जी के तीनों मेमोडो को धूल चटा दिया और हवेली में आग भी लगा दी। अब इतना सब होने के बाद कौन सा विलेन स्टेज पे रहता है भाई? हाँ हाँ, भाग गया, भागेड़ू कहीं का। नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है एक नए थ्रेड की और नाम है पेनी। ये गर्ल मैमोडो है जो जैच के प्यार में पूरी तरह डूबी हुई है। लेकिन जैच कहते हैं मैं तुझे जानता भी नहीं हूं। बस फिर क्या, लव स्टोरी बन गई एक्शन थ्रिलर। लड़की ने पानी से अटैक किया, फाइट चलती तो है, लेकिन उस बेचारी पेनी को ये नहीं पता कि वो कोई हीरोइन थोड़ी है भाई। जितना तो होना ही था जैच को। जैच घूमता है और डायरेक्टली यूज करता है बाओ जकेरगा। जैच ने पेनी और उस मंदोक ब्योनको को दिन दहाड़े तारे दिखा दिए। लेकिन ये दोनों भी मिल्लोडो जी की तरह निकले पूरे भगोड़े। पेनी नेक्स्ट दिन वापस आई, साथ लाए 3 और पुरानी मैमोडो आर्मी। जैच और कियो उनको एक गलियों वाले ट्रैप में ले जाते हैं और फायर करते हैं बाओ जकेरगा। बट ओल्ड मैमोडो पावर्स ने उसको नलिफाई कर दिया। तभी हीरोइक एंट्री होती है मेगुमी और टिया की। उन्होंने यूज किया एक नया स्पेल, गिगा ला सेओशी, जो अटैक्स को रिफ्लेक्ट करता है। फिर उस होता है हीलिंग स्पेल सेफोजियो। और फाइनली एक एनिमी की किताब जल जाती है। दूसरी तरफ पोनीगॉन की किताब किसी अनजान आदमी ने उठा ली और उसका रंग बदल लिया। ओह सॉरी, मैं तो आप सबको पोनीगॉन के बारे में बताना भूल ही गया। सीजन 1 में ही जैद से इसकी दोस्ती हो गई थी, लेकिन पूरा सीजन ये बेचारा अपने बुक ओनर को ढूंढता रहा। और अब सीजन 2 में मचाएगा पोनीगॉन धमाल। कियो और जैच को डॉक्टर रिडल से एक नक्शा मिलता है जहां उन्हें जाना है। डॉक्टर रिडल्स बोलते हैं, मैं जरूरी काम निपटाकर बाद में जुड़ूंगा। कियो, जैच, टिया, मेगुमी और पोनीगॉन को मिलती है वीआईपी ट्रीटमेंट। अपोलो भैया ने भेजा एकदम स्पेशल प्लेन। उतरते ही सामने मिलता है फोलगोरे और कांचो में, जिन्हें भेजा है डॉक्टर रिडल्स ने। अंदर मिलते हैं 2 मैमोडो। कियो बोले, भाई इनको चुपचाप अलग रूम में ले चलते हैं, नहीं तो पूरा आर्मी बुला लेंगे। कांचोमे ने बोला, समझ गया भाई, मेरे बस का है ये, देखो मेरा कमल। और दोनों दुश्मन अंदर खींच लिए जाते हैं। लेकिन तभी तीसरा मैमोडो चुपचाप पीछे से आता है, सीधा फोलगोरे और कांचोमे के पीछे। कांचोमे, फोलगोरे और पोनीगॉन उस तीसरे मैमोडो को बाहर खींच लेते हैं और कियो, जैच, टिया और मेगोमी भिड़ते हैं आलम और गेलियोस से। भाई ये तो स्विमिंग क्लास में आ गए हम। किसी तरह तैरते तैरते एक सूखे कमरे में पहुंचते हैं, लेकिन दुश्मन भी वहीं पहुंच जाते हैं। कियो चलाता है राउज रुक, लेकिन एक दिक्कत, राउज रुक में स्पेल्स काम नहीं करते। गेलियोस ने चलाया अल्टीमेट अटैक। जैच ने बोला, अबे ओ तू जानता नहीं मैं कौन हूं, और चला दिया बाओ जाकिरगा। गेलियोस और आलम को आखिर में शांति से जाना पड़ा। आलम ने कहा, मुझे लड़ाई पसंद नहीं थी, पर किताब खुद से नहीं जला सकता था। दूसरी तरफ कांचोमे और फोलगोरे ने मिलकर तीसरे मैमोडो को धूल चटा दी थी, जिससे उनकी जीत और भी शानदार हुई। टीम मिली एक टेरेस पे,
जहां पानी भी था और तरबूज भी। तभी आता है द फनी विलन विक्टोरियम। फोलगोरे ने सोचा, इसको बेवकूफी से ही हराएंगे। लेकिन गलती से कियो ने कुछ बोल दिया। विक्टोरियम चिढ़ गया और शुरू हुआ हमला। टीम ने बांध दिया उसे, लेकिन भाई का सर अलग हो गया और लेजर से हमला चालू। विक्टोरियम वापस अपने शरीर में आता है, लेकिन उसकी अपनी बॉडी ही उसकी किताब चुराने लगती है। प्लॉट ट्विस्ट, कांचो में था वो बॉडी, बुक आ गई अपने हाथ में। विक्टोरियम बोला, एक आखिरी रिक्वेस्ट, मेरा वेरी मेलन डांस चला दो। उसके बाद टीम मिलती है लाइला और डालमोस से। सबका हाल खराब था, लड़ने की बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। इसलिए लाइला और डालमोस को देखकर सबकी यही इच्छा थी, भाई लड़ाई बाद में करेंगे, अभी निकल लो चुपचाप। टीम भागती है लाइला और डालमोस से, लेकिन तभी लाइला एकदम उल्टा खेल देती है। लाइला जेच और कियो को बचाने के लिए दीवार पे हमला करती है ताकि टीम भाग सके। बोलती है, भागो, मैं इस डालमोस को रोकूंगी। सब चौंक जाते हैं। एक मेमोडो जिसने मिलोर्डो जी का साथ दिया था, अब उसी के खिलाफ हो गई है। लाइला ने मिलोर्डो जी को धोखा दिया क्योंकि उसके दिल में अब भी अच्छाई थी, लेकिन डालमोस भी कोई कम नहीं था। उसने लाइला को भी हरा दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया बेहोश करके। जेच, कियो और उसका पार्टनर एल्बर्ट अब घिर गए थे। रेत का तूफान, ड्रिल और डालमोस का पागलपन चारों ओर। और तभी एंट्री होती है सबसे प्यारे हीरो की, पोनीगॉन, और साथ है उसका बुक ओनर काफका सनबीम, फुल स्वैग में मुस्कुराते हुए। चलो बच्चा, अब तेरा टाइम आया है चमकने का। पोनीगॉन को मिलता है आर्मर। हमला करो पोनीगॉन, मारो मारो मार। और डालमोस की कर देता है धज्जियां उड़ाकर। बुक जला के खेल खत्म। लाइला देती है मूनस्टोन, जिससे सबका रिचार्ज हो जाता है, और पोनीगॉन पे चढ़कर पहुंचते हैं टाउन। वहां मिलते हैं अपोलो और बाकी टीम। लेकिन आते हैं दुश्मन बियॉनको और 1000 साल पुराने मैमेडो। जैच टिया को बचाता है बर्ड मैमेडो से। डॉक्टर रिडल्स भेजते हैं मैजेस्टिक 12 और फिर बिग बोइंग करती है ब्राट्रम। ड्रामा, डिस्ट्रैक्शन और फिर किताबें जली, दुश्मन भाग गए। डॉक्टर रिडल्स बताता है, मिलोर्डो जी का असली नाम जोफिस है, और ये खुलासा भी करता है कि मुझे ये सब ब्रागो और शेरी ने बताया, और हां, वो दोनों भी शायद हमसे टकरा सकते हैं। पूरी टीम कांपने लगती है, जैसे किसी ने बिजली का तार छू लिया हो। कंचो में बोलता है, भाई वो ब्रागो ना, फुल सीन फाड़ है, मुझे उससे बहुत डर लगता है। कुछ देर बाद टिया जैच को थैंक यू बोलना चाहती है, और भाई ये लड़की तो ब्लश भी कर रही है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। लगता है हमारे हीरो को अब अपनी हीरोइन मिलने वाली है। लेकिन टिया सीधा बोल ही नहीं पाती। कभी बैंडेज से जैच का गला दबा देती है, तो कभी आंखों में घूरती है ऐसे जैसे कोई 2 रुपए वाली हॉरर मेगुमी बोल देती है। ऐसे थैंक यू कौन करता है टिया? आखिर में शांत माहौल, चांदनी रात, और बस जैच और टिया। टिया धीरे से बोलती है, थैंक यू जैच। अगले दिन पूरी टीम अब घुसपैठ कर रही है टेब्रो रुइंस में। जेच, कियो, मेगुमी, टिया, फोलगोरे, कांचुमे, सनबीम, पोनीगॉन, डॉक्टर रिडल्स, कीडो, वॉनरेई और लियन चुपचाप सामने के गार्ड्स को चकमा देकर अंदर घुसते हैं। लेकिन कांचुमे की वजह से 2 मैमोडो गार्ड्स टीम के पीछे पड़ जाते हैं। सभी जैसे तैसे भागकर सीढ़ियों तक पहुंचते हैं और कियो जाकर से रास्ता सील कर देता है। 3 मैमोडो सामने आते हैं, लेकिन हमारी टीम जलाकर उनकी किताबों को राख कर देती है। लेकिन कियो को शक होता है, इतनी आसानी से सब क्यों हो रहा है? अब वे पहुंचते हैं एक बड़े लावा वाले रूम में, जहां जोफिस करता है हमला। स्टेयरवे टूट जाती है और टीम 3 ग्रुप में बढ़ जाती है। पहले टीम में रहता है कियो, जेच, सनबीम, पोनीगॉन। दूसरी टीम में फोलगोरे, कांचुमे, डॉक्टर रिडल्स, कीडो, और तीसरी टीम में मेगुमी, टिया, वॉनरे, लियन। अब मैदान में आते हैं 4 सुप्रीम मेमोडो। सबके लिए अलग अलग टास्क है। कियो की टीम पर हमला कर रहे हैं स्टार्स, जो रैंडम लेजर फायर कर रहे हैं।
फोलगोरे की टीम का सामना होता है बेल्जियम से। अजीब सा मैमोडो जो कहता है डांस कराओ वरना मार दूंगा। और उधर मेगुमी की टीम का मुकाबला साओ लॉन और उसके पार्टनर गेंसो से होता है। वो लोग बोले हम कंट्रोल में नहीं हैं, हम तो खुद लड़ने आए हैं। वॉन रई बोलता है, सब पीछे हटो, मैं निपटता हूं। लेकिन साओलोन का अटैक इतना जबरदस्त था कि मेगुमी और टिया घायल हो जाती हैं। वॉन रेई का राव डिवोरेन भी फेल हो जाता है, लेकिन वो अपनी जान पर खेलकर लियन को बचा लेता है। अब टिया थ्रो करती है सैफोजियो और वॉन रेई को हील करती है। उसके बाद वॉन रेई फुल पावर से अटैक करता है और उनकी किताब जला देता है। दूसरी तरफ फोलगोरे और काचोमे गाते हैं हे लेट्स डांस ऑल डे। वैसी मस्त होता है, लेकिन जब खुद गाने की कोशिश करता है तो जीभ काट लेता है। अब वो गुस्से में हमला करता है। डॉक्टर रिडल्स अपनी जादू की चाल दिखाते हैं, कबूतर उड़ाते हैं। अब किडो और डॉक्टर रिडल्स तैयार हैं लड़ाई के लिए। अब डॉक्टर सीरियस हो जाते हैं। किडो और डॉक्टर रिडल्स तैयार हैं लड़ाई के लिए। किडो को करना था डिस्ट्रैक्ट और कांचोमे को किताब चुरानी थी, लेकिन बेल्जियम अपनी चेयर से अटैक कर देता है और डॉक्टर रिडल्स घायल हो जाते हैं। क्यूडो का किताब भी थोड़ा थोड़ा जलने लगता है। अब एक इमोशनल सीन देखने को मिलता है। क्यूडो दिल से कहता है तुम मेरे किंग हो डॉक्टर रिडल्स। किताब चमक उठती है और मिलता है नया स्पेल मिकोर मा जेगरुगा, और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि बेल्जियम हार जाता है। क्यूडो गायब होने लगता है। भाई ये सीन मुझसे ना देखा जाएगा। डॉक्टर रिडल्स, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं डॉक्टर रिडल्स। दूसरी तरफ जैच और पॉलीगॉन स्टार्स से बच रहे होते हैं। कियो समझ जाता है कि स्टार्स साउंड पर रिएक्ट करते हैं। फिर वो कूदता है ऑर्बिट के सेंटर में और जैकरगा से फ्लोर तोड़ता है। अब सामने आता है सुप्रीम मैमोडो पामून। पामून पूछता है तू वही है जिसने मुझे खरीदा था? पामून को फ्लैशबैक आता है, कैसे गौरन ने उसे धोखे से स्टोन बना दिया था। अब वो जैच को हराने के लिए जोर लगाता है। पामून बोलता है अगर तू मेरी अगली अटैक से बच गया तो तू किंग बनने लायक है। पामून का अटैक बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन जैच अपने शरीर से उसे रोकता है। पामून का दिल पिघल जाता है। वो जैच को ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचा देता है, लेकिन जोफिस देखता है और गुस्से में पामून की किताब जला देता है। अब मैदान में उतरते हैं 1000 साल पुराने मैमोडोज। लेकिन ब्रागो और शेरी की ग्रैंड एंट्री होती है। शुरुआत में ही ब्रागो और शेरी डिसाइड कर लेते हैं कि वो अकेले ही सब 1000 साल पुराने मैमोडो को हराएंगे। जोफिस को लगता है इनसे तो आराम से निपट लेंगे, तो वो सबको एक साथ अटैक का ऑर्डर दे देता है। लेकिन ब्रागो एक लाइन खींचता है और कहता है झुंड में तो कुत्ते आते हैं, शेर तो अकेला आता है। शेरी कियो और बाकी सबको दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता है लाइन पार मत करना वरना मारे जाओगे। जोफिस के मोमोडो के साथ घमासान फाइट के ब्रागो सबको एक साथ फाइनल स्पेल से हरा देता है। पेनियन और बियोंको फिर से भाग जाते हैं। अब टीम पहुंचती है मूनस्टोन रूम के बाहर, लेकिन फिर से एंट्री होती है पेन्नी और बायोको की। उसके बड़ रास्ता रोकने आती है लैला। क्यों पूछता है तुम ऐसा क्यों करी हो? लैला बोलती है अगर मैं मूनलाइट से बाहर आई तो स्टोन बन जाऊंगी। क्यों समझाता है जोफिस सिर्फ इल्यूजन दिखा रहा है, रियल कुछ नहीं। लैला मान जाती है और बाहर आती है, लेकिन उसका दिमाग उसे धोखा देता है और वो पत्थर बन जाती है। लेकिन उसके पार्टनर एल्बर्ट के आंसू उसे बचा लेते हैं। लैला को याद आता है कि मूनस्टोन रूम का रास्ता दाहिनी मूर्ति के पीछे है। मेगुमी की टीम पहुंचती है एक रूम में जहां 3 मूर्तियां सवाल पूछती हैं। सबसे सुंदर कौन? सबको खुद को बोलना था, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। फिर लियन एक अटैक से तोड़ देती है मूर्तियों को। टीम पहुंचती है मूनस्टोन रूम में, लेकिन वहां है एक विशाल मैमोडो। टिया के स्पेल से डिफेंड करते करते मेगुमी की चेतना चली जाती है। वॉन्ड्रे उसे बचाने के लिए खुद को घायल कर देता है।
तभी आती है कियो की टीम। कियो देखता है टिया और मेगुमी बेहोश हैं और वॉन्ड्रे घायल। तभी डेमोल का हमला होता है, सीधा मेगुमी और टिया की तरफ। लेकिन बीच में आती है लैला। सभी कोशिश करते हैं डेमोल को रोके। लैला मूनस्टोन तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन डेमोल रोक देता है। उधर ब्रागो और शेरी जोफिस के पीछे पड़े हैं, लेकिन जोफिस ने हेलमेट पहन लिया है जिसमें प्रोटेक्टिव बैरियर है। लैला समझ जाती है ये डेमोल बहुत स्मार्ट है और सामने आता है उसका पार्टनर रॉबर्टो वाइल, जो मूनस्टोन से लोगों को ब्रेन वॉश करने का सपना देख रहा है। जैक और पॉनीगॉन डेमोल से भिड़ते हैं। जैक का जाकर का असर करता है लेकिन मूनस्टोन से डेमोल तुरंत हील हो जाता है। कियो बार बार जाकरगा मार रहा था ताकि उसकी वीक पॉइंट समझ सके और एनर्जी स्टोर कर सके बॉ जाकरगा के लिए। जैक का बॉ जाकरगा जाता है डेमोल की गर्दन पे, लेकिन वो फिर भी बच जाता है। तभी एंट्री होती है पेन्नी की। पेनी और जैच मिलकर करते हैं पानी और बिजली का धमाकेदार कॉम्बो अटैक। लेकिन डेमोल्ट अब तक सिर्फ नॉर्मल स्पेल्स चला रहा था, अब उसने फुल पावर में सबको गिरा दिया। ब्योंको शर्मिंदा है कि उसने गलत साइड चुनी। एल्विन कहता है, मैं इसलिए स्पेल नहीं चला रहा था क्योंकि तू जोफिस के साथ था। अब वो साथ लड़ते हैं। ब्योंको और पेनी मिलके फाइट करते हैं। उसी बीच में ब्योंको खुद को सैक्रिफाइस कर देता है पेनी को बचाने के लिए, और वो बोलता है, कोई बात नहीं पेनी, बस अब मेरा वापस मोडो वर्ल्ड में जाने का वक्त हो गया है, लेकिन मैंने मदद की है ना, शायद मैं... पेनी मूनस्टोन तोड़ देती है लेकिन उसकी चोटी जल जाती है और किताब जलते हुए वो वापस चली जाती है। मूनस्टोन के टूटते ही जोफिस का बैरियर भी टूटता है। डेमोल्ट अब और भी पागल हो जाता है। अब डेमोल्ट फिर से हमला करता है। सब घायल है लेकिन हार नहीं मानते। जैच को नया स्पेल मिलता है, जागुरजिम। ये स्पेल जिस पे लगे उसमें बिजली स्टोर हो जाती है। अब जैच मारता है जाकरगा और डेमोल्ट की आर्म फट जाती है। अल्बर्ट यूज करता है मिबेरना मा मिग्रो। चांद जैसे बम उड़ रहे हैं। डेमोल्ट गिरता है। कियो फिर से जागुरजेम मारता है लेकिन डेमोल्ट और पावर ले लेता है और लैला पे अटैक करने ही वाला था, तभी एंट्री होती है वॉन्ड्रे की। राव दिबोरिन, फिर से जागुरजेम और फिर से बाओ जाकरगा। अब डेमोल्ट का दी एंड। वोंड्रे उसकी किताब निकालकर जला देता है। रोबर्टो भाग जाता है। सबको लगता है लड़ाई खत्म, लेकिन कियो बोलता है, असली खतरा तो जोफिस है, हमें उसे रोकना होगा। शेरी और ब्रागो अब आमने सामने हैं जोफिस से। तभी कोको बताती है, मैं तेरी बर्थडे पे तेरा हैंकर चीफ चोरी की थी और तुझे ही फंसाया था। शेरी शॉक हो जाती है और स्पेल नहीं चला पाती। ब्रागो अकेले ही लड़ता है। कोको को बचाने के लिए शेरी देने वाली थी जोफिस को ब्रागो की किताब, लेकिन जोफिस मना करता है। नहीं, मैं खुद मारूंगा इसे। शेरी को याद आता है कोको का दिया हुआ रिंग, सन मून वाला, और वही डिजाइन कोको की इयररिंग्स में भी है। शेरी समझ जाती है कोको अभी भी अंदर है, बस उसे बचाना है। अब शेरी तैयार है फाइट के लिए। जोफिस करता है वॉल्केनो ब्लास्ट, लेकिन हमारी टीम लैला, वॉन्ड्रे, टिया, जेच सब एकजुट है। क्यों बोलता है दोस्ती से कुछ भी मुमकिन है। जोफिस करता है आसमान से मीटियोर शावर। सब लोग इससे बचने के लिए इधर उधर चुपने लगते हैं। फिर एक डील होती है, अगर शेरी ब्रागो हार गए तो कियो और जेच लड़ेंगे। अब शेरी की डिटर्मिनेशन देख जोफिस घबरा जाता है। वो कोको को मारने का आदेश देता है। कूद जा लावा में। शेरी पकड़ लेती है कोको को और ब्रागो का फाइनल अटैक बिड़ जाता है जोफिस से। ब्रागो की जीत होता है। कोको को लावा से बचा लिया जाता है। जोफिस डर के कहता है, ठीक है, कोको की मेमोरी मिटा दूंगा। जोफिस कोको की बुरी यादें इरेज कर देता है। सब खुश हैं, लेकिन लैला कहती है, मेरा समय पूरा हुआ, मेरी किताब जलाओ। लैला जाती है लेकिन कहती है, तुम में से किसी एक को किंग बनना होगा। कोको को अब कुछ याद नहीं, लेकिन शेरी को थैंक यू कहती है। तो भाई और बहनों, जैज बेल सीजन 2 भी यही खत्म होता है। इस आर्क ने हमें यह भी सिखाया, दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर दोस्त साथ हो तो हारना नामुमकिन है। लेकिन भाइयों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आएगा असली तूफान, एक नया विलन, एक जबरदस्त ट्विस्ट, और सामने आएगा जैज का ही जुड़वा भाई जेनो। जहां एक और खतरनाक दुश्मन होगा, रियो, जो दिखता है आधा शेर और आधा घोड़ा जैसा, और उसका इरादा है फाउदो को जगाना।
अगले सीजन में होगी दिल और दिमाग की अल्टीमेट टक्कर, जहां हर स्पेल होगा जिंदगी या मौत का सवाल। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो भाई। आपका एक लाइक मुझे अगला वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करेगा, क्योंकि भाई ऐसा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। अभी के लिए गुड बाय।